हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा से विवाह करते हैं और उनके पुत्र देवव्रत जन्म लेते हैं। देवव्रत बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, बलशाली और वेदों के ज्ञाता थे। कुछ समय बाद राजा शांतनु मत्स्य देश की राजकुमारी सत्यवती से प्रेम करने लगते हैं, लेकिन सत्यवती के पिता शर्त रखते हैं कि उनकी संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी। राजा शांतनु इस शर्त को मानने में असमर्थ हो जाते हैं और दुखी रहने लगते हैं। भीष्म की महान प्रतिज्ञा, पिता के दुख को देखकर देवव्रत ने सत्यवती के पिता के पास जाकर प्रतिज्ञा की कि वे कभी भी हस्तिनापुर के राजा नहीं बनेंगे। लेकिन सत्यवती के पिता को तब भी संदेह था कि यदि देवव्रत के संतान होगी तो वे राजगद्दी के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। इस पर देवव्रत ने एक और कठोर प्रतिज्ञा ली। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी विवाह नहीं करेंगे। उनकी इस भयंकर प्रतिज्ञा से देवता भी हिल गए और स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई। तभी से देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है भयंकर प्रतिज्ञा लेने वाला। भीष्म पितामह का त्याग। भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कौरवों और पांडवों के लिए समान रूप से न्याय किया और कुरुवंश की रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु को स्वीकार किया और शरशैया, तीरों की शैया पर लेटकर उत्तरायण की प्रतीक्षा की। शिक्षा। भीष्म पितामह की यह कथा त्याग, निष्ठा और कर्तव्य परायणता का प्रतीक है। उन्होंने अपने पिता की खुशी और अपने राज्य के कल्याण के लिए अपने जीवन की सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया, जिससे वे भारतीय पौराणिक इतिहास में अमर हो गए।